बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा कामयाब जलसा किया है। जलसे के हवाले से चंद चीज़ें मैं आप तक पहुंचा दूं। एक तो जो जलसे के इंतज़ामात हैं उन पे बात करनी है, नंबर एक। नंबर दो, हमने बात करनी है जलसे में लोग कितने आए और कहाँ कहाँ से आए। नंबर तीन, जो जलसा गाह के अंदर हुआ और जो स्टेज पे हुआ वो। और नंबर चार, जलसा का जो कंटेंट था, जो लोगों को कहा गया कि आपको हम एक लाया अमल देंगे आइंदा के लिए, उस हवाले से क्या हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर एक तो ये है कि इंतजामात जिस तरह के थे, जिस तरह का एरिया चूज़ किया गया, लोगों ने बहुत शिकायत की कि यहाँ पे स्मेल आ रही है, जानवरों की वहाँ पे आलाइशें थी, वहाँ बहुत बदबू थी, कचरे का ढेर था जिसको हटाकर ये जलसा गाह बनाई गई है। लिहाजा ये जगह ठीक नहीं थी। इससे बहुत बेहतर जगहें पेशावर में मौजूद हैं जहाँ पे ये जलसा हो सकता था, लेकिन डेलिबरेटली इस जगह का इंतखाब किया गया। और जो इंतज़ामिया की तरफ से रुकावटें खड़ी की गई, ये मैं इंतज़ामिया की बात कर रहा हूँ, तो खैबर पख्तूनख्वा की जो सरकारी मशीनरी है, जिस तरीके से उन्होंने रुकावटें खड़ी की, उनकी वजह से भी लोगों को बड़ी दिक्कत पेश आई। और एक और चीज़ जो मुझे कुछ जर्नलिस्ट हैं वो बड़े हैरान हो रहे थे, हमने क्योंकि एक बड़ी लंबी इस पर ट्रांसमिशन की, तो हमें एक दो जर्नलिस्ट, मेरी फ़ोन पे उनसे बात हुई, शाकिर अवान साहब ने बताया, कहते जी पुलिस का इंतज़ामिया का रवैया बड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जिस सूबे में हो रहा है या जिस इलाके में हो रहा है, ये वहाँ उनकी हुकूमत नहीं है, ऐसा लग रहा था। तो ये जनाब जलसे के इंतज़ामात हैं। वैसे ये मिर्ज़ा अफरीदी साहब ने किया, तो ये इतनी बदबूदार जगह को क्यों चुना? वहाँ पे गट्टा मिट्टी, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही थी। सहाफ़ियों ने शिकायत की, लोगों ने शिकायत की कि एक हमें धूल मट्टी के अंदर ला के यहाँ पे जलसा करवाया गया, और स्टेज तो बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, बहुत दूर बनाया गया था, तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम होना नहीं था। बहरहाल उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जलसे के अंदर कंटेंट, लेकिन लोग तो बहुत बड़ी तादाद में आए, नो डाउट। 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लोग बता रहे हैं कि अवाम बाहर फिर रही थी सड़कों पे, और बाहर भी एक बड़ा जम्मे गफीर था। ये मैं कहूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा जलसा था तो नहीं था, ये मैं कहूँ कि ये पेशावर का सबसे बड़ा जलसा था तो नहीं था, लेकिन ये मैं कहूँ कि ये जलसा तगड़ा था, ये बिल्कुल ठीक है। ये तगड़ा जलसा था। इमरान खान ने कॉल दी हुई थी, लोगों ने निकलना ही निकलना था, लोगों ने आना ही आना था। इमरान खान की कॉल पे लोग आ गए। अब जो इस वक्त हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, PMLN वगैरह, वो ये कहेंगे जी कोई भी नहीं आया, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कहेंगे जी बहुत ज़्यादा लोग आए। लेकिन अगर आप विजुअल्स देखें तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान की कॉल पर लीडरलेस जलसा था। लीडर तो था ही नहीं ना। ये जितने लोग हैं इनसे तो अवाम नाराज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन अपनी जो लीडरशिप है उससे नाराज़ है कि आप प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, आप AC वाले कमरों में बैठे हैं, आप बेहतरीन खाने खा रहे हैं, आप इक़्तिदार के नशे में हैं, और हमारा लीडर जेल में है। तो लोग इनसे नाराज़ हैं। लेकिन इस नाराज़गी के बावजूद लोग आए, लोगों ने इनको बर्दाश्त भी किया, लोगों ने इनको सुना भी, सिर्फ इमरान खान के मुंह को कि जनाब इमरान खान कह रहा है। गुज़िश्ता रात जब जलसा होना था उससे एक रात पहले अलीमा खानम गई थी वहाँ स्टेज पे, उन्होंने वो सारा देखा भी था। लेकिन अभी जब हमने देखा कि लोग तो बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे, तमाम जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया। रिजवान गलदी साहब थे, उन्होंने बताया, सदीक जान साहब वहाँ पे थे, उन्होंने बताया, और हमारे जो दोस्त वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद थे, उन तमाम ने एक ही बात बताई कि लोग बहुत बड़ी तादाद में आए और हर तरफ से निकल कर आए। यानी अटक के अंदर जितना जुल्म किया गया मेजर ताहिर सादिक साहब के साथ, उनकी बेटी एक बहुत बड़ा काफिला लेकर इसके बावजूद निकली अटक से, और वो गई। जो आलिया हमजा साहिबा ने किया, उन्होंने बाकायदा कैंप्स लगाए और बड़ी तादाद में उन्होंने पंजाब से लोगों को पहुंचाया। फिर खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ से काफिले आए। तो एक तो ये बात मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, जो सहाफ़ियों ने बताई कि जितने लोग भी जलसा गाह के लिए निकले, उनमें से बहुत सारे लोग जलसा गाह तक पहुंचे ही नहीं, जलसा गाह के अंदर भी नहीं गए, क्योंकि मगरिब के वक्त जलसा गाह फुल हो गई थी। और इसी वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की एंट्री हुई और गंडापुर साहब आ गए जलसा गाह में। अब मामला यह है कि जलसे का कंटेंट क्या था, लोग आए क्यों थे। 3-4 बड़े बड़े मामला चल रहे हैं ना इस वक्त। नंबर एक, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आम पाकिस्तानियों के लिए कि इमरान खान जेल में, उनका तो सबसे बड़ा मसला यह बना हुआ कि इमरान खान जेल में, उसको निकालो बाहर। यह मामला था। तो इसके लिए लाया अमल क्या होगा, आगे हिकमत अमली क्या है, आगे लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये बताना था। अली अमीन गंडापुर साहब ने वादा किया था, मैं ये बताऊंगा। नंबर एक तो ये चीज़। दूसरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है
उसके खिलाफ कोई सॉलिड बात की जाएगी, बताया जाएगा कि मिलिट्री ऑपरेशन कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोकना है, कोई लायामल दिया जाएगा और कोई अनाउंसमेंट खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अवाम की मौजूदगी में करेगी। दूसरी ये चीज़ थी जिस पे बात होनी थी। फिर अदलिया के हवाले से बहुत सारे इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं और डिफरेंट चीज़ें जिन पे बात होनी चाहिए थी। जलसा है ना। लेकिन हमने ये देखा कि गंडापुर साहब ने एक रात पहले ये क्लेम किया कि कल मैं सरप्राइज भी दूंगा और लोगों को लाइन ऑफ एक्शन भी दूंगा, यानी मैं बताऊंगा कि आगे करना क्या है। बाकायदा लोगों को वो मिलेगा कि जनाब अब आपने क्या करना है। लोग ये कह रहे थे ना कि आप हमें बताएं जनाब कि अब करना क्या है, हम तो आ गए हैं यहाँ पे, हम तो बार बार आ जाते हैं, लेकिन जो हमें एक बताया जाना चाहिए कि फ्यूचर में करना क्या है और किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है और इमरान खान को बाहर कैसे निकालना है, तो वो हमें बताएं। तो ये चीज़ें नहीं हुई जलसे में। मैं ख़ास तौर पे गंडापुर साहब के लेवल पे बात कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि उनसे तवक्को थी ना, जिस वक्त गंडापुर साहब पहुंचे उस वक्त जलसा अपने पीक पे था, यानी पंडाल के अंदर सबसे ज़्यादा आवाम उस वक्त मौजूद थी। तो बजाय इसके कि वो अपनी बारी का इंतज़ार करते, नॉर्मली तो ये होता है ना कि वज़ीर आला तो आखिरी 2-3 तकारीर में एक तकरीर वज़ीर आला की होती है। जो प्रोटोकॉल है वो तो यही है कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से पहले गंडापुर साहब तकरीर करेंगे और इनके बाद फिर कोई भी नहीं करेगा। लेकिन एक अजीब बेतरतीब किस्म का जलसा था, कोई समझ नहीं आ रही थी कि इसको चला कौन रहा है और ये चल कैसे रहा है, कोई एक लिस्ट ही नहीं थी। गंडापुर साहब ने देखा इस वक्त रश बना हुआ है, आवाम बहुत ज्यादा आए, फटाफट माइक पकड़ा, तकरीर कर दी। टीवी चैनल से रिपोर्ट किया, मैंने मकामी सहाफियों से पूछा, उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है और इस पैमाने पर नहीं है, स्टेज था ही बहुत दूर, लोग नीचे से रोला डाल ही नहीं सकते थे। गंडापुर साहब ने 5 से 6 मिनट के बीच में एक तकरीर की, लेकिन इस पूरी तकरीर में कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं था, इस पूरी तकरीर में कोई लाया अमल नहीं था, इस पूरी तकरीर के अंदर कोई सरप्राइज नहीं था जो उन्होंने वादा किया। गंडापुर साहब हमेशा वादा कुछ और करते हैं, करते कुछ और है। पहले कहा डी चौक जा रहा हूं, निकल गए, फिर कहा डी चौक जा रहा हूं, गोलियां खाऊंगा, वहां पे मर जाऊंगा और मेरा जनाजा पढ़ा देना, अगर मेरी लाश ना मिले तो गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा देना, फिर निकल गए, भाग गए वहां से। और अब उन्होंने रात को कहा कि जनाब मैं कल सरप्राइज देने जा रहा हूं, कोई सरप्राइज नहीं दिया, ना कोई लाया अमल दिया गंडापुर ने। असद कैसर साहब की तकरीर बड़ी जानदार थी, उन्होंने यानी ऑपरेशन के हवाले से गंडापुर ने कोई वजाहत नहीं की, कोई खुल के बात नहीं की, कोई सरप्राइज नहीं दिया, कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, बल्कि अली मोहम्मद खान साहब ने एक दिन पहले उनके हवाले से जो समा टीवी के ऊपर एक खबर चलाई गई थी कि कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के नहीं है जलसे में, वो खबर दुरुस्त साबित हुई कि अली मोहम्मद खान साहब की जो इन्फॉर्मेशन थी वो शायद ठीक थी। और एक चीज़ हुई कि आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है इमरान खान साहब का मसला हल करने की गंडापुर ने। अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान साहब कुर्बानी दे रहे हैं, इनकलाब ला रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, मैं इनके आगे नहीं झुकूंगा। और गंडापुर साहब उसी आर्मी चीफ से दरखास्त कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इमरान खान साहब का मसला हल करें, हम 24 करोड़ लोग आपकी फौज बन जाएंगे, हम कुर्बानी देंगे। अब ये गंडापुर साहब ने अगर ये मिन्नत तरलाई करना था तो ये जाके वहां पे GHQ में कर लेते या किसी मीटिंग में कर लेते। तो इमरान खान साहब इनकलाब ला रहे हैं, जेल के अंदर बाहर कहानी कोई और चल रही है और कोई तरतीब ही नहीं है। गंडापुर साहब के बाद कोई और आ जाता है तकरीर करने के लिए, फिर कोई और आ जाता है, फिर बाद में सलमान अकरम राजा साहब आते हैं, उसके बाद रेहाना डार साहब आ जाती हैं, फिर उस्मान डार साहब तकरीर शुरू कर देते हैं, फिर बैरिस्टर गौर साहब आ जाते हैं। यानी कोई तरतीब नहीं थी कि कोई कहां से कैसे बात कर रहा है। आलिया हमदा साहिबा की कोई तकरीर नहीं थी, होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी, उन्हें मौका मिलना चाहिए था, वो आती है स्टेज पे। लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट नजर आता है उन लोगों के अंदर जिन लोगों को सजाएं हो चुकी हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम ज्यादा अपने आप को सामने लाएंगे तो शायद हमें पकड़ लिया जाए, हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, हमारे लिए मुसीबत पैदा हो जाए। बहरहाल आलिया हमदा साहिबा भी और इमरान खान की बहनें नीचे, वो सामने पंडाल में। अब सारे ये कहेंगे वो अपनी मर्जी से थी, मेरे ख्याल में उनसे दरखास्त करनी चाहिए थी कि अगर वो नेशनल मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आके, इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के जो इमरान खान का जेल में मौक़िफ़ है वो अगर सबके सामने बयान कर सकती हैं तो इस पंडाल से भी उनको मौक़िफ़ बयान करना चाहिए था और सबको बताना चाहिए था कि इमरान खान ने जेल से पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम भेजा है। क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, फ़र्क क्या पड़ता है इससे? सबको सियासत करने का हक है, सवाए उन लोगों के जिन्होंने हलफ लिया हुआ है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। अब जिन्होंने हलफ लिया हुआ है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे वो तो राज्य के कर रहे हैं और अलीमा खानम को इजाज़त नहीं है कि वो अपने भाई का पैगाम सुनाए। अब मुझे पता है कि अलीमा खानम यही कहेंगी बाद में कि जी मैं तो खुद नहीं गई या मैं क्यों जाऊं स्टेज पे, भाई मैं करता, लेकिन वो हो सकता है कह भी नहीं,
लेकिन मेरे ख्याल में यह जरूरी था कि वो अपने भाई का पैगाम देती, उसके अंदर ज्यादा असर होता और वो बात लोगों तक ज्यादा पहुंचती। बहरहाल ना गंडापुर साहब ने कोई लायामल दिया, ना अरीमा खानम साहब वहां पे बोली, बल्कि सीढ़ियों के ऊपर एक जंग चल रही थी। मैंने देखा कि अहमद खान साहब जो हैं वो इतने धक्के धुक्के पड़ रहे थे। वो अहमद खान न्याजी जो इमरान खान साहब के साथ ये सीढ़ियों पे जाने और आने का काम उनका था, उनको मैंने आज सीढ़ियों पे धक्के लगते हुए देखा। बड़ी मुश्किल से वो नीचे उतर के आए। तो ये हालात नादरीन, इमरान खान साहब का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पैगाम भी सुनाया गया, लेकिन बेतरतीब किस्म का एक जलसा हुआ है जिसमें लोगों को आइंदा का कोई लायहा अमल नहीं दिया गया। ये क्लियर है। असद कैसर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा जी किसी सूरत हम सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान वाले मामले पे उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया और दो टोक मौक़िफ़ लिया जो वज़ीर आला को लेना चाहिए था। फिर उन्होंने मरियम नवाज को चैलेंज किया कि आप कहती हैं इमरान खान खत्म, आप आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं न्यूट्रल अंपायर को लेकर। अगर आप 10 भी सीटें जीत जाए ना तो हम मान जाएंगे कि आपकी सियासत बाकी है। तो इमरान खान की सियासत खत्म नहीं हुई, उन्होंने ये दावा किया। नादरीन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था और इसके बाद होगा क्या? देखिए मुतालबात कुछ लोगों ने ये किए कि जनाब फिर कॉल दें, इस्लामाबाद चलते हैं, फिर कॉल दें 24 नवंबर की, क्योंकि पिछली मरतबा 26 नवंबर को 24 को निकले थे, 26 को कत्लेआम हो गया था डी चौक में। तो अब फिर हमें डी चौक की कॉल दीजिए, हम फिर चलें। क्यों जी? फिर आप लोगों के बच्चों को मरवाएंगे और वहां से भाग जाएंगे। इसका जो तरीकाकार है वो ये है कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के भी इनकलाब लाना चाहते हैं तो क्योंकि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, तो पूरे पाकिस्तान में आप सेम टाइम में एहतजाज कर सकते हैं। एहतजाज ही करना है ना, आपने एहतजाज करना है तो आप पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कर सकते हैं, क्योंकि कोई पाकिस्तान का ऐसा कोना नहीं है जहां इमरान खान के सपोर्टर मौजूद नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का तोती बोलता है, पंजाब में बहुत ताकतवर है। जब भी आप एहतजाज को एक सिमत में लेकर जाते हैं तो रियासत पूरी ताकत वहां पे खड़ी कर देती है, उसके नतीजे में तसादुम होता है, बंदे मर जाते हैं। लेकिन अगर आप पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे सिचुएशन कुछ और होगी। लेकिन ये क़यादत नॉर्मली वही करेगी जो इनको एस्टेब्लिशमेंट कहेगी। इमरान खान साहब को भी ये बात आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। अब नाजरीन एक और चीज जो बड़ी खबर है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। इस वीलॉग को मैं यहां पे रोकूंगा, सिर्फ 2 चीजें और बताऊंगा। एक तो शहबाज शरीफ साहब के सारे क्लिप वायरल हो रहे हैं और सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि इन्होंने इस मरतबा पूरी नकल इमरान खान साहब की करने की कोशिश की है। उंगलियों की जुम्बिश से लेकर हाथों की हरकत तक, एक एक हाथ की हरकत, एक एक एंगल, एक एक तस्वीर, इमरान खान की नकल उतारने की कोशिश की है शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे शानदार तकरीर इमरान खान ने की है। फर्क क्या है? नंबर 1 तो आप देखें इमरान खान की तकरीर 50 मिनट से ज्यादा थी और वो खुद बोल रहे थे। शहबाज शरीफ साहब की जो है ना प्रॉपर लिखी हुई तकरीर थी, प्रॉपर लिखी हुई तकरीर थी और वो पढ़ पढ़ के बोल रहे थे, फिर भी 27 मिनट के आसपास उनकी तकरीर थी। तो एक तो डबल टाइम इमरान खान साहब ने तकरीर की, खुलकर बात की और इस तरह लिखी हुई नहीं थी जैसे शहबाज शरीफ साहब की थी। दूसरा, इमरान खान साहब की तकरीर को अक़वाम मुत्तहिदा के पोर्टल के ऊपर उनके अपने सोशल मीडिया पे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, 7.5 मिलियन यानी 75 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। 75 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। शहबाज शरीफ की तकरीर जो है वो जो मेरे पास डाटा है उसमें 2 लाख लोगों ने अभी तक नहीं देखी। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब की हालत है। बॉडी लैंग्वेज इमरान खान साहब की असली लग रही थी कि जो वो बात कर रहा है उसके मुताबिक उसकी बॉडी मूव कर रही है। शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि वो इमरान खान की नकल करना चाह रहे हैं, बात कोई और कर रहे हैं, बॉडी किसी और तरफ मूव हो रही है। दूसरा, अमेरिका की चमचागिरी में पूरी तकरीर थी। यानी शहबाज शरीफ ने 2 मरतबा कश्मीर का बड़ा हल्का सा जिक्र किया, लेकिन ट्रंप का 7 मरतबा जिक्र किया और चुप के रखा है काम। पाकिस्तान का वजीर आजम कश्मीर पे बात करता है इतनी सी और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करता है इतनी ज्यादा। और ये वो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है जिसने वीटो किया बार बार जंगबंदी की करारदाद को, जो इसराइल के लिए एक प्रॉब्लम थी कि जनाब जंगबंदी हो जाए, वहां पे इसराइल को रोकना था, जंगबंदी पे आमादा करना था। करारदाद आती है अक़वाम मुत्तहिदा की, अमेरिका वीटो कर देता है और उसके बारे में शहबाज शरीफ साहब तारीफों के पुल बांध देते हैं। और साथ में जो पुरस्कार खातून जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ कह रहे थे मैं इन्हों नहीं जानता, उसकी नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, ख्वाजा आसिफ के साथ, लटरम पटरम सारों के साथ तस्वीरें निकल आई हैं और ठीक ठाक जान पहचान वैसे दिखाई दे रही है। ये ऐसे अनजान लोग तो नहीं है ना, ये कोई फैन क्लब तो नहीं है कि आप यहां से, और शहबाज शरीफ साहब के यानी ख्वाजा साहब के बिल्कुल बैक साइड पे। अब ख्वाजा साहब ने शर्मिंदगी मिटाने के लिए अपने गले में डाल लिया फलस्तीनी रुमाल। भाई आपने फलस्तीनी रुमाल तो डाल लिया, आपने फलस्तीन के लिए किया क्या है सिवाय ट्वीट करने के? आप तो बात ही नहीं करना चाहते।
आप तो पाकिस्तान में मारते हैं और उस आदमी को, आपके तो इक्तदार है ना, ताकत आपके पास है, आपके सबॉर्डिनेट हर उस पाकिस्तानी को टॉर्चर का निशाना बनाते हैं और गिरफ्तार करते हैं जो फलस्तीन के हक में आवाज उठाता है और इसराइल के खिलाफ एहतजाज करता है। ये पाकिस्तान में एक पैटर्न है। तो ख्वाजा साहब ये आप कर रहे हैं। अब नाजरीन आ जाएं एक बड़ा मसला। बड़ा मसला ये है कि जो कश्मीर के अंदर एक अवामी एक्शन कमेटी है उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और हुकूमत ने वहां पे ब्रूटल फोर्स इकट्ठी करना शुरू कर दी। इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने फैसला किया है कि वो इस ताकत को कुचल देंगे। आजाद कश्मीर के शहरियों को और उनकी आवाज को पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। 50-50, 60-60 गाड़ियों में अंदर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में फिर रहे हैं। जगह जगह रश लगा हुआ है और वो लोगों की आवाज को दबाकर कुचलना चाहते हैं। ये कश्मीर के लिए फैसला कुन लम्हा है। अगर तो कश्मीरी यहां से निकल गए तो फिर उनसे हकीकी आजादी कोई नहीं छीन सकता। फिर वो अपने मुतालबात भी मनवा लेंगे, वहां पे डेमोक्रेसी भी रहेगी। लेकिन अगर कश्मीरी ये राउंड हार जाते हैं तो फिर उन्हें एक लंबी जिद्दोजहद दोबारा करनी पड़ेगी। 12 सिक्योरिटी फोर्सेस दाखिल हो गई हैं और बिजली, इंटरनेट, मोबाइल फोन ये बंद करने की धमकियां दी गई हैं और इतलात आ रही हैं। लोग भी डट गए हैं, लोग कहते हैं जी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जमात इस्लामी जो है वो क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा जमात है, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की गोद में रहती है, उनके साथ ताल्लुक बना के रखती है। तो जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटी की हमायत से अपने आप को अलग कर लिया है। तो अवाम भी उनसे अपने आप को अलग कर लेगी क्योंकि इनके जो 38 मुतालबात है सारे ही अवामी लेवल के मुतालबात हैं। कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो अवामी लेवल का ना हो। तो नादरीन ये खबरें मैं अभी आप इन तक गुजारा कर लें क्योंकि हमने बड़ी लंबी ट्रांसमिशन की है और काफ़ी थकावट भी है उसकी वजह से। तो नेक्स्ट वीलॉग में बाकी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। लेकिन एक चीज़, जलसा तगड़ा था। इमरान खान की कॉल पे लोग आज भी निकलते हैं। ये उन सब के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिन्हें लगता था कि उन्होंने इमरान खान को कमज़ोर कर दिया या इमरान खान और लोगों के बीच में कोई वो फासला पैदा करने में कामयाब हुए हैं। ये उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तक के लिए इतनी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।